हे क्यूट क्रॉस ड्रेसर, अब से मैं तुम्हारे लिए रोज एक नई क्रॉस ड्रेसिंग स्टोरी लाने वाली हूँ, जैसे तुम्हें पसंद है। जो भी टाइप की स्टोरी देखनी है बस कमेंट में लिख दो, नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनेगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मोटिवेशन मिलता है यार। अब हम इंस्टाग्राम पे भी आ गए हैं, लिंक तुम्हें कमेंट में मिल जाएगा। तो चलो अब हेडफोन्स लगाओ और स्टोरी की दुनिया में खो जाओ। अग्रीमेंट हेनरी, तू कितना स्टनिंग है। मेकअप के बिना भी तू इनक्रेडिबली फेमिनिन लगता है। मुझे कोई डाउट नहीं है कि जैब हम खत्म कर लेंगे, तू परफेक्ट फीमेल लुक पालेगा। मेन फाइनल रिजल्ट देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता, जे ने एक्साइटेडली कहा। जैक ने मेकअप एरिया की तरफ इशारा किया। चलो शुरू करते हैं, हेनरी यहाँ बैठ। मेन वहाँ गया और बैठे गया। जैक अपने टूल्स तैयार कर रहा था। मेकअप प्रोडक्ट्स की वैसे हाई फेमिलियर खुशबू हवा में थी, जो मुझे अजीब नॉस्टैल्जिया महसूस करवा रही थी। स्कूल प्ले के वक्त की याद डायलेट। ह्यू जैकमैन लड़की के रूप में ड्रेस हुआ था, लेकिन इस बार ये अलग महसूस हो रहा था, ज्यादा रियल। जैसे जैक काम करके मेयर ट्रांसफॉर्मेशन को मिरर में दिखता रहा। स्ट्रोक बाय स्ट्रोक उसने मेरी ब्राउज को केयरफुली शेप किया, मेरी लिप्स को एनहांस किया और मेरी फीचर्स को सॉफ्ट किया। हर गुजारते लम्हे में मेरी रिफ्लेक्शन और ज्यादा अनरिकॉग्नाइजेबल होती गई। मेन सिर्फ मेकअप में एक लड़का नहीं था, मेन एक खूबसूरत औरत बन गया था। जब कुछ हाई मिनट्स लगे, जैक ने पीछे होते ह्यू अपने काम को एडमायर किया। मेन एस्टोनिशमेंट में ब्लिंक किया। मिरर में जो भी था वो ब्रेथ टेकिंग था। मेरी डेलिकेट फीचर्स अब एक्सपर्टली अप्लाइड मेकअप से एनहांस की गई थी, प्योर फेमिनिनिटी रेडिएट करते ह्यू। वाह, तू कितनी क्यूट है मेरी डार्लिंग, जेन ने कहा और मुझे हग करने के लिए आई। जैक ने अप्रूविंगली सर हिलाया। ये अनबिलीवेबल है, मुझे नहीं लगता कोई भी तुझे लड़के के रूप में पहचानेगा अब। मैं खुश हूँ देख कर कि मेरा भाई इतनी खूबसूरत लड़की की तरह दिख रहा है, जेन ने कहा। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। लेकिन जैक का काम अब खत्म नहीं हुआ था। चलो लुक कंप्लीट करते हैं। जेन, क्या तू इयररिंग्स ला सकती है? हाँ, मैंने लाई है, जेन ने कहा। उसने अपने बैग में से एलिगेंट इयररिंग्स निकाले और धीरे से उन्हें मेरी नए पियर्स्ड ईयर्स पे लगा दिया। जैक ने मेरा बालों को स्टाइल किया ताकि ये मेरे नए लुक को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करे। हर केयरफुल टच के साथ मेरा ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होता गया। आखिर में उसने मुझे वो हाई हील्स दिए जो हमने लिए द। चलो हेनरी, ये लास्ट स्टेप है, उसने मुस्कुराते ह्यू कहा। मैंने गहरी सांस ली और हील्स में अपने पैर डाले। जैसे हाई मेन खड़ा हुआ, मुझे महसूस हुआ कि कुछ अंदर क्लिक कर गया। मिरर में जो लड़की थी बस एक रिफ्लेक्शन बन गई, वो मुझे देख रही थी। एक स्टन्ड साइलेंस से रूम भर गया। ये मेरी सबसे सक्सेसफुल और ब्यूटीफुल क्रॉस ड्रेसिंग ट्रांसफॉर्मेशन है जो मैंने काफी समय बाद की है, जैक ने फाइनली कहा, एडमिरेशन उसकी आवाज में। मैंने कभी किसी क्रॉस ड्रेसर को इतना नेचुरली ब्यूटीफुल नहीं देखा जितना हेनरी है। ये तो इनक्रेडिबल है। जेन ने अपने हाथ साथ में करके मुस्कुराई। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। मुझे नहीं विश्वास होता, मेरा भाई आज तो मेरी बिहन बन गया है और ये सपने जैसा लग रहा है। हेनरी, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। मुझे एक इमोशंस का झटका महसूस हुआ। सालों तक मैंने इस ख्वाहिश को दबा दिया था कि एक औरत की तरह ड्रेस करूं। इसे सिर्फ एक फ्लीटिंग थॉट समझा। पार वहाँ खड़े होन पार मुझे रियलाइज हुआ कि वो छुपी हुई ख्वाहिश कभी खत्म नहीं हुई, बस तेजी से बारह गई थी। मेयर फेमिनिन फिगर का एलिगेंट शेप, सॉफ्ट और ग्रेसफुल क्लोथ्स, कलरफुल एक्सेसरीज, मेकअप का डेलिकेट सेंट, सब कुछ मुझे एक अजीब खुशी से भर दिया। एक छोटी सी पाल के लिए मैंने सब कुछ भूल गया। मेन एक सपने में खो गया, एक ऐसे दुनिया में जहाँ मेन अब हेनरी नहीं बल्कि एक खूबसूरत यंग वुमन था। ये सेंसेशन इंटॉक्सिकेटिंग थी। मेयर बिहन की आवाज ने मुझे वापस रियलिटी में खींच लिया। हेनरी, तुम सपने की दुनिया में खो गए हो, है ना? जेन ने टीज किया। उसका नोइंग स्माइल मेरी सोच को तोड़ रहा था। मैंने हल्का सा हंसी में कहा, हाँ, शायद मेन हूँ। जब तुम इतना स्टनी लगती हो तो सोच में खो जाना नेचुरल है, जैक ने प्लेफुल टोन में बोला। जेन ने गिगल की।
मुझे पता है मेरो दोस्त डेविड का दिमाग इस लड़की को देखकर खत्म हो जाएगा। मुझे तो ये भी नहीं चौंकेगा अगर वो मेरा भाई को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश करे। उसके शब्द मुझे एम्बैरेसमेंट और प्राइड का अजीब मिक्स दे गए। मैंने अपनी नजर नीचे की और मेरा चेहरा लाल हो गया। किसी के गर्लफ्रेंड के तौर पर पूरा दिन बिताना, चाहे सिर्फ मजाक के लिए हो, मेरी धड़कन तेज कर गया। टैब जेन ने अपना फोन निकाला और डेविड को डायल किया। हेलो जेन, मैं आ रहा हूँ, डेविड ने जवाब दिया। परफेक्ट, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तैयार है वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करने के लिए, जेन ने टीज किया। मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को देखने का इंतजार है। थोड़ी देर में वहाँ होते हैं, डेविड ने उत्तेजित होते हुए कहा। मैंने गैर कर गलत फैसले की एहसास किया। मेरी जिंदगी का ये पहला मौका था जब एक लड़की किसी का दोस्त बैंक की दुनिया में निकलने वाली थी। जैक ने मुस्कुराते हुए कहा, तो चलो, तेरी बॉयफ्रेंड आ रहा है, पहले हम थोड़ी फोटोज ले लेते हैं। जे ने खुशी से प्रपोज किया। हमने साथ में पोज किए, अलग अलग एंगल से फोटोज लेने का मजा लिया। हर शॉट इस खूबसूरत झूठ को मजबूत कर रहा था जो मेन बन चुकी थी। जब हम लास्ट पिक्चर खींच रहे थे, तब एक कार की आवाज ने मेरी धड़कन तेज कर दी। डेविड आ गया। जिस पाल मैंने यूज देखा, मेरी सांस थोड़ी रुक गई। वो लंबा, अच्छे से ड्रेस्ड और निश्चित रूप से हैंडसम था। उसकी आसानी से मुस्कुराहट और आत्मविश्वास से भरी चाल ने दिखाया कि वो एक ऐसे इंसान है जो नेचुरली अटेंशन खींच लेता है। जे ने उसकी तरफ देखते हुए ये कहा, डेविड, तुम्हें मेरी दोस्ती का क्या लगता है? डेविड की नजरें मुझ पार घूमी। उसकी आंखों में पसंदीदा रंग था। वाह, वो तो बहुत खूबसूरत है। सच में, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा। इसके साथ चलने से काफी लड़के जलेंगे। उसने हंसी मजाक किया। फिर उसने जेन को देखते हुए पूछा, तो क्या ये तुम्हारी दोस्त है? जेन ने मुस्कुराते हुए बोला, एक्चुअली ये मेरा भाई है। डेविड का एक्सप्रेशन फ्रीज हो गया। उसने पहले जेन को देखा, फिर मुझे, फिर से जेन को। जेन, मजाक मत करो, सच बताओ। मैंने सच बताया, ये मेरा भाई है। जेन ने मजाकी तरीके से इंसिस्ट किया। डेविड ने शेक किया। नहीं, ये तो गलत है। हेनरी, खुद उससे बताओ, जेन ने मुझे पोकरता हुआ कहा। मैंने थोड़ा हेजिटेट किया। डेविड की नजरें मुझ पार थी। मेरा दिल तेज चल रहा था जब मैंने बोलने की हिम्मत की। मैं हेनरी हूँ, जेन का भाई, मैंने धीरे से कहा। मेरी आवाज ऑलमोस्ट सिर्फ जुबान का इकरार थी। डेविड की आंखें हैरानी से खुली जब उसने मेरी आवाज सुनी जो जेन के शब्दों की तस्दीक कर रही थी। वो पीछे स्टैगर हो गया और नजदीक के एक बेंच पर बैठ गया। चेयर थोड़ा शॉक्ड हो गया, बिल्कुल साइलेंट। ये मेरी बहन है, जेन बोला हंसी से। मैंने उससे पार्टी के लिए ट्रांसफॉर्म किया। डेविड ने अपने बालों में हाथ चलाया, अभी भी डिसबिलीफ में। वो कितनी खूबसूरत है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। धीरे से वो खड़ा हुआ और मेरी तरफ आया। उसकी नजर मेरी तरफ रुकी। मेरी शक्ल और फीचर्स को देखता, मेरी ट्रांसफॉर्मेशन के हर छोटी बात को। उसकी घेर पार खुद से ज्यादा शर्म फील हुई और मैंने इंस्टिंक्टिवली अपनी नजर जमीन पे गिरा दी, उससे मिलाने से कतराते हुए। जेन हंसी। उनके पास तो पार्टी में उसकी खूबसूरती का देखने के लिए काफी वक्त होगा। अब जाओ और मजा लो। और डेविड, मेरी लड़की का बहुत ज्यादा मजाक मत उड़ाओ, उसका ध्यान रखो। डेविड ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं उसका ध्यान रखूंगा। और इतनी खूबसूरत लड़की से मिलाने के लिए शुक्रिया। उसके बाद हम पार्टी के लिए चले गए। कार में खामोशी थी। मैंने अपने हाथ अपने लैप पार रखे थे। दिल तेज धड़क रहा था जब मैंने अपने नर्व्स को काम करने की कोशिश की। मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। एक्साइटमेंट और एंजाइटी मेरे अंदर घूम रही थी जब मैं एक ऐसे दुनिया में कदम रखने की तैयारी कर रहा था जहां एक रात के लिए मैं किसी और को बनने वाला था। जब हम आए, मैंने एक पाल के लिए हेजिटेट किया, फिर बाहर निकल गया। वेन्यू देखने लायक था। नरम गोल्डन लाइट्स एंड हॉल को रोशनी दे रही थी, जहां कपल्स अपने बेस्ट अटायर में रोमांटिक म्यूजिक पर धीरे से झूल रहे थे। हर चीज सरियल लग रही थी। डेविड ने मेरी नर्वसनेस को महसूस किया। मेरी तरफ झुकते हुए बोला, शर्माओ मत, बस रिलैक्स करो
और रात का मजा लो। भूल जाओ कि तुम आज लड़का हो, आज तुम रोजी हो। उसकी बातें मुझे झटका दिया। रोजी नाम अजीब लगा, लेकिन कुछ अलग था, थोड़ा फिट होता हुआ। ठीक है, मैंने हेजिटेंट होते ह्यू जवाब दिया। पारमेन, कम बात करूंगी। मुझे छोड़ने वाला है, डेविड ने हंसी मजाक में बोला। ठीक है पार, बस रिलैक्स करो, कोई भी कुछ नहीं सोचेगा। मैंने आसपास देखा। तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड कहाँ है? डेविड ने चुपके से उसकी तरफ इशारा किया। मैंने ट्यूरन देखा, उसकी चेहरे की शक्ल बदल गई थी। उसकी आंखों में उदासी थी, जबकि वो इसे छुपाने की कोशिश कर रहा था। उसकी एक्स एक खूबसूरत औरत थी, लाल ड्रेस में, जो हम दोनों को गौर से देख रही थी। ये महसूस करते ह्यू मैंने खुल के बात की और डेविड ने अपने बीते के बारे में खुलकर बताया। जैसे जैसे हम बात करते गए, शुरुआती ऑकवर्डनेस खत्म होने लगी। मैंने भूल गया कि मैं प्रेटेंड कर रहा हूँ, बल्कि मैं पाल में बह गया, अपनी नई मिली महिला पैन को महसूस करने दिया। डेविड बार बार मुझे तारीफ कर रहा था। कहीं न कहीं एक बेचैन सा रिश्ता हमारे बीच बन गया। तभी एक अनाउंसमेंट हुई, लेडीज एंड जेंटलमैन, रातें खेलने का समय आ गया है। हम 3 सबसे खूबसूरत कपल्स को चुनेंगे और उन्हें एक खास तोहफा देंगे। डेविड मेरी तरफ देखा, उसकी आंखें चमक रही थी। चलो ज्वाइन करें? मैंने थोड़ा हेजिटेट किया, नर्व से दार लग रहा था। मुझे नहीं पता, थोड़ा दार लग रहा है। डेविड ने मुस्कुराते ह्यू कहा, दार मैट, बस मजा लो। गहरी सांस लेते ह्यू मैंने हाँ कहा, ठीक है, करते हैं। हम आगे बैठ, और मेरी चौंकाने वाली बात ये हुई कि हमें 3 सबसे खूबसूरत कपल्स में चुना गया। एक साथ अनेक जज्बात मेरे दिल को छूने लगे। गर्व, खुशी, विश्वास नहीं होता। जैब क्राउड तालियां बजने लगी। डेविड ने मुझे देखा, उसकी खुशी बहता रही थी। बिना किसी वार्निंग के उसने मुझे घेरेली गेल लगा लिया। एक पाल के लिए सब कुछ रुक गया। मुझे चौंकना चाहिए था, मुझे छोड़ना चाहिए था। पारमेन इस गेल में पिघल गई, नरम कपड़े में लिपटी हुई। उसके हाथों की गर्मी महसूस करते ह्यू मैं पहले से ज्यादा फेमिनिन फील कर रही थी। सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था। एक आंख के कोने से मैंने देखा डेविड की एक्स गर्लफ्रेंड हमें घूरती हुई है। उसका चेहरा जलन से ट्विस्टेड था। फिर वो अचानक से गुस्सी और हॉल से बाहर चली गई। डेविड ने भी देखा। हमारे बीच जो सेलिब्रेशन था वो थोड़ा क्वाइट हो गया और ऑकवर्ड साइलेंस छा गया। थोड़ी देर बाद डेविड बोला, रोजी, मुझे माफ कर दो ऐसे हक करने के लिए। उसकी आवाज सॉफ्ट थी, ऑलमोस्ट गिल्टी। मैंने उसकी आंखों में देखा और पहली बार धीरे से मुस्कुराई। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। कुछ अनस्पोकन बातें हमारे बीच गुजर गई, कुछ नया, कुछ असली। पार्टी का बाकी हिस्सा बस खुशी का ब्लर था। हम डांस किए, हंसी मजाक किया और ऐसे बातें की जैसे हमने एक दूसरे को हमेशा से जानता था। जैब रात खत्म होने लगी। डेविड मुझे बाहर लेकर आया। उसका चेहरा अनरीडेबल था। अलविदा कहने से पहले उसने मुझे एक आखिरी हक दिया। लेकिन इस बार ये सिर्फ एक शो नहीं था, ये कुछ और था। ये एक नई शुरुआत थी। तो ये थी आज की कहानी। यही खत्म होती है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर ठोक देना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए टेक केयर।